के लड़कियों को रेप करेंगे। तो हमारे घर में बहुत अत्याचार किया है, हमको मारना पीटना, घर से निकाल दिया गया। मारेंगे काटेंगे अगर तृणमूल को वोट नहीं दिया तो। वो भाजपा नाटक कर रहा है, वो उसका प्रॉब्लम है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। महिला सुरक्षा चाहिए। कुछ भी कर ले, सर्टिफिकेट तक बैठे रहो, दूसरे दिन सुबह तक बैठे रहो, मिलना क्या है? No instance of laठीचार्ज has happened. नमस्कार, दोपहर के 3 बज गए हैं और आपके साथ मैं हूं नगमा। अब वक्त हो गया है 3 की तरकश का। बंगाल चुनाव के नतीजे घोषित होने में बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और 17 घंटे बाद वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन चुनावी नतीजों को लेकर बंगाल में सियासत बहुत गर्म है, पारा जबरदस्त आई है। एग्जिट पोल देखने के बाद लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। सवाल यह है कि क्या एग्जिट पोल सही साबित होंगे या फिर ममता चौथी बार सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगी। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या दीदी का किला बीजेपी हिला देगी। बंगाल में कमल खिलेगा या दीदी का दम रहेगा। बंगाल में 17 घंटे बाद किस पार्टी को जनादेश मिलेगा। बंगाल में सस्पेंस खत्म होने के बाद किसे मिठाई बांटने का मौका मिलेगा। तो ये तमाम सवाल हैं और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ तमाम प्रवक्ता, समर्थक, नेता, एनालिस्ट मौजूद हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हैं सोफिया खान, राजनीतिक विश्लेषक, गार्गी नंदी रॉय, राजनीतिक विश्लेषक। और बहुत स्वागत आप दोनों का। और अब मुस्कुरा रही हैं गार्गी जी आप, तो आपकी इस मुस्कुराहट के पीछे पूरा विश्वास कि कल का दिन जो है वो आप हमेशा समर्थन करती आई हैं बीजेपी का, तो आपको लग रहा है कि बाजी मार लेगी इस बार बीजेपी? धन्यवाद नगमा। नहीं, मैं ऐसे भी मुस्कुराती हूँ। मेरे जो ओपोनेंट है ना, उसको देख के भी मैं मुस्कुराती हूँ, ये मेरे नेचर है। तो बात ये है नगमा, इस बार जो है ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है, ये एक बंगालीज के लिए एक जैसा धर्म युद्ध है। क्योंकि इतने सालों का जो करप्शन हुआ, और मैं जो सुन रही हूँ लोगों से, लोगों में एक जो चेंज चाहते हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं। पता है, इवन आपको मैं ये बता दूं कि टीएमसी का जो संगठन है ना ग्राउंड पे, टीएमसी का संगठन काफी ज्यादा स्ट्रांग है बीजेपी से, ये भी सही है। लेकिन उसके बावजूद अगर बीजेपी जीतेगी, आप मान के चलिए ये बंगाल के लोगों के लिए जीतेगी। और इसके वजह ये है नगमा, एक तो ऑब्वियसली एक बहुत हिंदू वोट कंसोलिडेशन हुआ, ये सबको पता है। पिछले बार जो 182 सीट है ना हिंदू वोट कंसोलिडेशन क्यों हुआ गार्गी जी? हिंदू वोट्स कंसोलिडेशन इसलिए हुआ नगमा, क्योंकि जो ममता बनर्जी है, ऐसे नहीं कि वो मुसलमानों को लिए बहुत अच्छा किया, उन्होंने दूध ब्याह गाय बोल दिया ना, दूध देने वाला गाय, उनसे दंगा करवाया, उनका अच्छा नहीं किया। लेकिन एक तुष्टीकरण की जो राजनीति की ना उन्होंने, और ऐसे दंगा करवाया, क्योंकि आपको पता है कैसे पिछले साल भी मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ, हरगोविंद दास, चंदन दास की मृत्यु हुई। हमारे काफी स्कूलों में कोई जरूरत नहीं। लेकिन इसका मतलब तो यही है कि बीजेपी इस चुनाव को फिर हिंदू मुसलमान की गली में लेकर चली गई, धर्म के नाम पर चुनाव हो रहे हैं। नहीं, सिर्फ उसके लिए नहीं हो रहा है। मैं फर्स्ट पॉइंट बोला क्योंकि ये बीजेपी ने नहीं किया। क्या है ना, अगर आप कुछ करेंगे उसका एक ऑपोजिट, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का लॉ, थर्ड लॉ, राइट। तो ममता बनर्जी ने ये जो तुष्टीकरण की राजनीति की और वोट जीतने के लिए ये जो मुसलमानों को यूज किया, इस्तेमाल किया दंगा करने के लिए, इसीलिए नगमा में और एक बात भी बोलूंगी, इस बार मुसलमान वोट भी स्प्लिट होंगी। क्योंकि अगर मुस्लिम एन मैस वोट देंगे ना तो ममता बनर्जी को हराना मुश्किल है। इस बार आप देखना आईएसएफ को। तो पर ऐसा बीजेपी ने क्या वादा कर दिया है? आप हिंदू मुसलमान चुनाव बट रहे हैं सोफिया खान, अगर ये लगता है कि ममता बनर्जी ही मुसलमानों का भला कर सकेंगी और हिंदू वोट कंसोलिडेट हो रहे हैं, मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो रहे हैं, क्या इसी पे चुनाव हो रहा है सोफिया? नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, सबसे पहली बात है, हम हिंदू मुसलमानों के लिए क्या किया, हिंदुओं के लिए क्या किया, हम इस तरीके से आंकड़ों को नहीं देखते, बल्कि पश्चिम बंगाल के लिए क्या किया ममता बनर्जी ने, वो कथनी में नहीं बल्कि करनी में। इनफैक्ट वो जो फैक्ट के साथ जो कन्याश्री ममता बनर्जी ने दिया है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला
है, छोटी बच्चियों को कन्याश्री मिलता है ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। वन टाइम 25,000 मिलते हैं बच्चियों को ताकि वो ड्रॉप आउट्स ना हो सके। तो देखिए ये तो जुमलों में नहीं है ना, ये तो सामने है, सबके सामने है। अगर हम बात करें महिलाओं के आरक्षण की, तो ये आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन उसके पीछे की क्या मंशा थी वो हमने हाल में ही देखा। लेकिन बिना आरक्षण के ही ममता बनर्जी की जितनी महिलाएं हैं वो सदन में सबसे ज्यादा हैं। इनफैक्ट 38% जो महिलाएं हैं वो सदन में तृणमूल कांग्रेस की ओर से हैं। तो देखिए महिलाएं या पश्चिम बंगाल के लोग तुलना करते हैं कि भाई ममता बनर्जी ने क्या किया है हिंदू मुसलमान से परे। यहाँ पर ऑब्वियसली जो संख्या है लोगों की, पॉपुलेशन है, उसके आधार पर यहाँ पे हम टिकट देते हैं, या उनके अगर हम बात चुनाव की करें तो यहाँ पर डेफिनेटली 30%, 30% अगर मुसलमान है तो उस हिसाब से उस आधार से पर ये कहा जा रहा है ना सोफिया की जो महिलाएं हैं वो ममता बनर्जी को वोट देने, क्या वो ममता बनर्जी के साथ हैं? उनकी वेरियस जो स्कीम्स हैं उसके लिए जो मुसलमान हैं वो 5,000 महिलाओं पे भी आना चाहती हैं। महिलाएं बिल्कुल साथ हैं। अब ये शुरू कर देंगी, अभी यहाँ की 2-4 घटनाओं के बारे में ये शुरू कर देंगी। डेफिनेटली वो एक अप्रिय और बहुत ही अनवांटेड घटना हुई है, लेकिन आप देश के ऐसे कोई कोना बता दीजिए जहां पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म या पीड़ा नहीं होता। हाँ, बट सोफिया में अभी एक हम लोग जो क्लिप्स दिखा रहे थे, सोफिया एक मिनट, जो अभी हम लोग क्लिप्स दिखा रहे थे उसमें हमने सुना लोगों को ये कहते हुए कि जहांगीर खान ये कह रहे हैं कि अगर हमें नहीं जिताया तो उसके बाद यहाँ पर लड़कियों के साथ रेप होगा, धमकियां दे रहे हैं। और जहांगीर खान के खिलाफ FIR और बहुत शिकायतें हैं सोफिया। मैं क्रोनोलॉजी से समझाती हूँ जी। नगमा जी इनको बोलिए चुप रहने। नगमा जी सुनिए, अभी आप जस्ट एक लॉजिक लगाइए, मैं जनता को भी बोलूंगी लॉजिक लगाने के लिए। अगर ये सच कह रहे हैं तो यहाँ पर चुनाव आयोग 4 महीने से सक्रिय है। इतने केंद्रीय बल जो शायद पूरे देश में कभी नहीं हुआ, कभी भी किसी चुनाव में नहीं हुआ। यहाँ पर 2,500 कंपनियां हैं केंद्रीय बल के, यहाँ पर 2.5 लाख केंद्रीय बल है। और ये कहते हैं स्मूथ एंड, अभी इनके ही लोग कहते फिर रहे थे डिबेट में कि इस बार जो है चुनाव में कोई हत्या नहीं हुई, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ। अभी ये जब चुनाव हो गया ना, जब इनको लगा कि इनकी जमीनें खिसक गई हैं, ये बिल्कुल हार रहे हैं, अब इनको कुछ तो करने के लिए नहीं। लेकिन सोफिया आप कह रही हैं कि ये सिर्फ ये कह रहे हैं, ग्राउंड पे हो नहीं रहा है। हमारे रिपोर्टर्स वहां पर हैं, वो दिख रहा है कि एक हंगामा हुआ वहां पर, फिर फलता में रीपोलिंग की बात हुई, फिर वहां पे कल जो हो रहा था बाकी जगह पे जो रीपोलिंग हो रही थी बूथ्स पे। कार्यकर्ता देखिए हंगामा अगर करना हो ना तो कार्यकर्ता सबके करते हैं। ये अलग बात है कि तृणमूल के कार्यकर्ता बिल्कुल शांतिपूर्वक उन्होंने वो वोटिंग करवाया, ये वोट के समय रहे। अभी गुंडाई कौन कर रहा है ये तो पूरा देश देख रहा है। अभी ये लोग दिख रहे हैं ना जिन्होंने भी ये प्रेस के सामने, आपके हिसाब से कौन कर रहा है ये गुंडागर्दी? हमने तो ये भी सुना बीजेपी के लोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर। एक सेकंड गार्गी जी। हाँ, हमारे महासचिव हैं अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी का गढ़ कहलाता है डायमंड हार्बर, जहां से वो जहां पर 2024 में भी सबसे ज्यादा वोटों से अभिषेक बनर्जी जीते थे। 7 लाख शर्म आना चाहिए। कैसे वोट में जीता पता है? कैसे जीते ये पता, ये कह रही हूँ। और यही दूसरे लोग भी कह रहे थे। आज आप लोग दिखेंगे तो शर्म आपको आनी चाहिए। 4 के बाद दिखना नहीं चाहिए। 4 के बाद पश्चिम बंगाल को छोड़ देना आप लोग। शर्म आपको आनी चाहिए पश्चिम बंगाल के लोगों को किस तरीके से आपने। अरे मैं बंगाल की बेटी हूँ, मैं बंगाल की बेटी हूँ। शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म हमें नहीं आनी चाहिए। शर्म किस बात की? शर्म तो आपको आनी चाहिए ना कि सारे बल लगा दिए, सारे फोर्सेस लगा दिए, सारा चट्टा करके देख कैसे पता कि हार गए? सोफिया ये दावा आप कैसे कह रही हैं कि फिर भी हार गए? अभी तो चुनाव देखिए, नतीजे में अभी भी समय। और जिन्होंने कहा शर्म आनी चाहिए, मैं केतन जायसवाल और भास्कर घोष को भी शामिल करना चाहूंगी। केतन जायसवाल यह आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से टीएमसी जीती। अगर डायमंड हार्बर की बात करें और अभिषेक बनर्जी की बात करें, यही बात फाल्ता की हो रही है, यही बात जहांगीर खान की हो रही है कि किस तरह से जीत रहे हैं। तो ये जो गुंडागर्दी की बात है वो इस समय आप क्या देख रहे हैं? किसका कार्डर आप एक थर्ड पार्टी के तौर पे वहां क्या देख रहे हैं? जवाब देने दीजिए, क्योंकि एक सेकंड, केतन जी भी हैं, भास्कर जी भी हैं, फिर उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला, वो भी वहां पर एक स्टेक होल्डर है। केतन जी, हम तो खैर एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता है। उसके अलावा भी जो भी आप लोग जैसे पत्रकार या जो भी बंगाल की राजनीति को जरा भी नजदीक से देखते हैं, वो इस चीज को जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का जो इलेक्शन करने का जो मशीनरी है, जो मानसिकता है, और जो वायलेंस के थ्रू एक बाहुबल के द्वारा जनमत को अपने पक्ष में कर लेने का एक जो मेंटेलिटी है और मशीनरी है,
वो आप देखिए यहाँ 4 तरह के चुनाव होते हैं, उसमें 2 इलेक्शन 2 सिलेक्शन होते हैं, लोकसभा और विधानसभा। चूंकि वहाँ केंद्रीय चुनाव एजेंसी होती है और वहाँ केंद्रीय बल होते हैं, तो इसके लिए वो जो है वो चुनाव कुल मिलाकर यहाँ एक निष्पक्षता बाय एंड लार्ज हम बोल सकते हैं। हालांकि अभी उसमें बहुत सारे सवाल है, पर जो पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं वो पूरे एक तरफा होते हैं, या फिर हम उसे कह सकते हैं वो इलेक्शन होते ही नहीं है, वो सिलेक्शन होते हैं। हमने यहाँ देखा है नॉमिनेशन से लेकर रिजल्ट तक हर जगह पर पूरा तृणमूल के गुंडे, तृणमूल की पुलिस, तृणमूल के नेता, ये पूरा एक मशीनरी है जहाँ की विपक्ष को एकदम जीरो कर देना है, कोई स्पेस नहीं देना है। आप देख लीजिए तृणमूल आज बंगाल में इतने सारे म्यूनिसिपैलिटीज है, उसमें से केवल एक हमारे कांग्रेस ने जीता था, झालदा। वहां के जो हमारे 2 निर्वाचित काउंसलर थे उनको मरवा दिया गया, मरवा के वहां मेजोरिटी मिल गई। तो ये जो सत्ता की जो सनक है, सत्ता का जो नशा है, जो डेस्परेशन है, यहाँ भी तो अगर केंद्रीय 15 साल सत्ता का ये नशा रहा। कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि कार्यकर्ताओं को मरवाया गया। सोफिया, आप जाहिर है कि इस पर जवाब देना चाहेंगी कि टीएमसी की मशीनरी क्या है, पर गार्गी इस पे कुछ कहना चाहती हैं। पहले गार्गी जी। जी नगमा, आपको पता है ये जो डायमंड हार्बर मॉडल क्या है? एक क्रिमिनल गैंग चलता है जहांगीर खान का, जहांगीर, सलीम, कैसार, मुदस्सर, नाम बोल सकती हूँ मैं। बाइक लेके घूमते हैं वो लोग, उसमें जेके लिखा रहता है। लोगों को डराया जाता है कि वोट देने के लिए ना आए। और इस बार भी बूथ नंबर 238, 239 जो है, उनके जो सारे लोग हैं, उनका जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब छीन लिया गया है। पिछले बार भी क्या हुआ था, थैला हॉबी जब बोला गया 2021 में, जब किसी लड़की को बोला गया उसका मतलब उसका रेप होगा, और बूथ एजेंट, बीजेपी के बूथ एजेंट की रेप हुई, कितने सारे हत्याएं हुई। आपको पता है बीजेपी के अभिजीत सरकार, शर्म नहीं आते, उसके माँ के सामने, उसके अभिजीत सरकार के कुत्ता था, उसको मारा, अभिजीत सरकार को उसके माँ के सामने मारा। ये लोग जो गुंडों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। प्रमाण कीजिए, झूठों की सरकार, झूठी औरत, किस तरीके से आपने बोला? इतने सारे केसेस चल रहे हैं और ये बोलते हैं ना महिला सुरक्षा बहुत बड़ा इशू है। आपके चुनाव आयोग और केंद्रीय बल से रहते हुए इनको म्यूट कीजिए। नहीं, पर आप भी अपनी भाषा पर संयम रखिए सोफिया जी। आप ऐसे झूठा नहीं कह सकती। अगर वो कह रही हैं तो आप उसको साबित कीजिए कि झूठी नहीं, ये बात झूठ है। आपको पता है कितने केसेस चल रहे हैं? आपके पास 60 साल की महिला की रेप हुई है। अगर रेप हुआ होता ना बूथ एजेंट का, तो आपके पास सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज चलता। झूठ को आप बढ़ावा मत दीजिए। हम हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, महिलाओं को लेकर झूठ मत बोलिए। आप कह सकती है जहांगीर खान को लेकर झूठ बोलती है, आप कह सकती हैं, आपका हक है, लेकिन आपने कैसे कहा कि बूथ एजेंट का जो रेप हुआ है, चलिए हम, इसका मतलब आपने केंद्रीय बलों की सक्षमता पर सवाल उठाए। कैसे बूथ एजेंट? पर ये जो डायमंड हार्बर मॉडल है, अभी तो आप लोग ये झूठ और सच क्या है, लेकिन ये सब कह रहे हैं कि एक हिंसा है। और अभी जो गार्गी नंदी रॉय ने कहा कि वहां पर डायमंड हार्बर मॉडल है, तो मैं भास्कर घोष आपको भी लाना चाहती हूँ और साथ ही सोफिया खान। आप टीएमसी समर्थक हैं, भास्कर घोष बीजेपी के नेता हैं। भास्कर घोष, ये डायमंड हार्बर मॉडल, अभी भी बात उठ रही थी कि अगर शर्म आनी चाहिए टीएमसी को अगर कहे कि डायमंड हार्बर में जैसे जीत रहे हैं अभिषेक बैनर्जी, वैसे ही दूसरी जगह उनके दूसरे नेता जीतेंगे। क्यों, क्या है ये डायमंड हार्बर मॉडल? डराना, धमकाना और क्या विरोधियों को बिल्कुल उभरने नहीं देना, यही है ये मॉडल? नगमा जी, ये मॉडल जो अभी अभी जिक्र किया हमारे बहन ने कि ये डायमंड हार्बर मॉडल, ये आज से नहीं, पिछले 15 साल से लोग सुन रहे हैं डायमंड हार्बर मॉडल क्या है। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बहुत बेहतरीन तरीके से जो चुनाव को ऑर्गेनाइज किए हैं, सीआरपीएफ बेहतरीन तरीके से सुरक्षा दे दिए हैं। लोग अभी देख रहे हैं कि डायमंड हार्बर मॉडल क्या है। मुझे तो ये लग रहा है, सुबह से इतना चैनलों में मैं प्रोग्राम कर चुका हूं, तो मैं इससे लग रहा है कि मैं इराक या सीरिया या अफगानिस्तान, पहले वाला अफगानिस्तान का कोई यहाँ पे शूटिंग देख रहा हूँ, या कोई यहाँ पे एक सच्चाई में देख रहा हूँ। ये लोग इतना दहशतगर्द है, मैं इसको सुबह से कह रहा हूँ। तो क्या हो रहा है वहां पर? आप कहते हैं दहशतगर्द है, तो उस इलाके में क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूँ
बाकी ये जो वहाँ पर पॉलिटिकल टेररिज्म का एक हिस्सा है। सोफिया जी, मैं सोफिया सवाल पूछ रही हैं कि वहाँ पर फिर क्या कर रही है केंद्रीय एजेंसी? शुरू करूँ तो आपका चिल्लाना बंद हो जाएगा सोफिया जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके ये पॉलिटिकल टेररिज्म मॉडल का एक पार्ट है डायमंड हार्बर मॉडल। इसमें क्या होता है, इसमें प्री पोल वायलेंस और ड्यूरिंग पोल वायलेंस होता है। आप ये दो तीन जो किरदार है इसमें, इसका नाम जो है वो समक्ष आ चुके हैं, बार बार इसको दोहराए जा रहे हैं। इन लोग जो करते हैं, इन लोग पहले डराते हैं, धमकाते हैं, उसके बाद वोटरों को कार्ड छीन लेते हैं और उसके बाद महिलाओं को बोलते हैं, विधवा होने का डर दिखाते हैं। आज ही पेपर में पढ़िए, सारे पेपर में लिखा है कि सफेद थान कापड़ जो विधवा, हिंदू विधवा महिला जो पहनते हैं उसको घर के सामने रख के चले आए। यही है डायमंड हार्बर मॉडल। आज अगर अजय शर्मा नहीं होते तो ये डायमंड हार्बर मॉडल का जो कारीगर जहांगीर खान है ना, ये सामने उजागर नहीं होते। आज सड़कों पे इस बार केंद्रीय एजेंसी सुरक्षा बल वहां मौजूद हैं, तो ये डायमंड हार्बर मॉडल इस बार फेल हुआ या नहीं? नगमा जी, नहीं, भास्कर घोष, इस बार तो ये नहीं चला ना। इतना सही हुआ कि आज वोटर आके वोट दे पाए। नेशनल हाईवे को रोड ब्लॉक कर रहे हैं कि हमें वोट देने दीजिए। आज पहले जो होता था तो रोड ब्लॉक लोग तब करते थे जब उसका वोट छीना जाता था। आज वो उभर के आकर आज कैमरा के सामने बता रहे हैं कि मुझे वोट देना है। यही है डायमंड हार्बर मॉडल का सबसे बड़ा उजागरण फेल्योर। ये जो पॉलिटिकल टेररिज्म चल रहा है, इनका ममता बनर्जी खुद जाके स्ट्रांग रूम में बैठ जाती है सामने। इसमें तो बहुत ही फिल्मी डायलॉग्स भी बोले जा रहे हैं। सोफिया, आप इस पर कुछ बात भी करना चाह रही थी। यहाँ तो पुष्पा और तमाम लोगों को और बीजेपी के जो वहां पर से उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि उनको डराया धमकाया भी जा रहा है जहांगीर खान की तरफ से। सोफिया खान को जवाब देने दीजिए। 1 मिनट का समय दीजिएगा। पुष्पा एक रुकिए, अभी मेरा समय है। सोफिया को सुन लीजिए भास्कर साहब, एक सेकंड। भास्कर जी, सोफिया जी को सुन लीजिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पुष्पा को खुद जहांगीर कतार अरे रुकिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। मेरा समय। भास्कर जी रुक जाइए, 2 मिनट सुन लीजिए जी। देखिए नगमा जी, मैं आपकी बात समझाती हूँ। हुआ ये कि ईवीएम में घोटाले तो करना इनकी आदत है। अभी जब डायमंड हार्बर में कई बूथों पर ईवीएम जब काम नहीं कर रहा था, उसके बाद कई लोगों ने, कम से कम 77 से ज्यादा लोगों ने कंप्लेन किया चुनाव आयोग को कि उनको वोट देने के लिए नहीं मिला। अभी इनको कैसे पता चला कि अभी ये जो कह रहे हैं ना कि तृणमूल के लोग जो है वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अभी सीक्रेट बैलेट नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है? अभी सोफिया खान ने किसको जाकर वोट दिया, क्या आपको पता चलता है क्या? मैं आपको उसका जवाब दूं जरा सा। सोफिया जी, बटन के ऊपर टेप लगाना, बटन के ऊपर टेप लगाना, बटन के ऊपर परफ्यूम लगाना है। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि बाहर आके पता चलता है आप किसको वोट दे के आए। नहीं, समय दीजिए, पर आपने सीक्रेट बैलेट की बात कीजिए, समय ले लीजिए। जो सीक्रेट बैलेट है उसके जवाब में रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि बटन्स पे परफ्यूम लगाया गया और बाहर आकर, सुन लीजिए पूरी बात पहले सोफिया, 1 मिनट में आपसे सवाल पूछ रही हूँ। चुनाव आयोग नाकाम हो गई है, लोगों को फिर से परेशान किया है। जो चुनाव आयोग का रिपोर्ट के आधार पर ही रिपोर्ट किया गया है। बंगाल में पहली बार एंटायर विधानसभा को रिपोर्ट कर, लज्जा शर्म आना चाहिए सोफिया जी आपको। लज्जा से मुंह ढक दीजिए। पहली बार बंगाल में विधानसभा का रिपोर्ट हुआ है। मुझे बोलने दीजिए, चिल्लाइए सब, मैं अभी जवाब सटीक है। बोलिए नगमा जी, ये फेयर नहीं है। ठीक है, जब आपने मुझे बोलने बोला है तो मैंने आपको बोलने बोला है। भास्कर जी, अगर आप जरा सा चुप रहेंगे, मैं अपनी रिपोर्टर, मैं कैसे, मैं चिल्लाने के लिए नहीं बैठी हूँ। आप बोलिए, अब आपकी बारी है सोफिया। और मैं आपसे सवाल पूछ रही थी कि हमारे रिपोर्टर्स बता रहे थे कि जो बटन है उसके ऊपर परफ्यूम भी लगा दिया गया है, कि जो बाहर आए उसके बाद हाथ उसका देखते हैं खुशबू किसकी आ रही है, किस पार्टी को वोट दिया। तो सीक्रेट बैलेट का इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है क्या? अच्छा ठीक है, वो खुशबू तो बीजेपी वाले ने लगाया है, आपने कैसे समझ लिया कि वो टीएमसी चलेगी? मैं मान ले रही हूँ, मैं आपकी बात मान ले रही हूँ, वो खुशबू भी बीजेपी वालों ने लगाया। आप बताइए। अच्छा। सारा हंगामा बीजेपी वाला कर रहे हैं, सारे चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ मिला हुआ है। अभी आप कह रही है तृणमूल तो कहीं है ही नहीं सीन में। 4 महीने से तृणमूल किसी सीन में नहीं है, तो फिर भी सीन में नहीं है। सारी चीजों को हाईजैक किया हुआ है तृणमूल, बीजेपी और चुनाव आयोग ने। अभी तृणमूल कहां से हंगामा कर लेगा? इतने केंद्रीय बल, इसका मतलब हम सवाल उठा रहे हैं केंद्रीय बल की क्षमता पर, हम सवाल उठा रहे हैं बीजेपी की क्षमता, ये बीजेपी और चुनाव आयोग की क्षमता पर। इनडायरेक्टली
ये तो यही कह रहे हैं ना भाई, यहाँ पर अगर तृणमूल इतनी गुंडागर्दी कर ले रहा है तो इतने केंद्रीय बल को लाने का क्या फायदा हुआ? चलिए, इस सवाल के साथ यहाँ पर इस बात को रोकना पड़ेगा, मौका बहुत मिलेगा और आगे भी बात करने का कि केंद्रीय एजेंसीज को लाने का फायदा क्या हुआ अगर उसके बावजूद इतनी गड़बड़ियां हो रही हैं। तो ये सवाल उठा रही हैं टीएमसी समर्थक सोफिया खान। धन्यवाद आप लोगों का। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर डालते हैं।